हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग महाश्वेता देवी का काफ़ी फेमस नॉवेल मदर ऑफ 1084 को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए, और इस वाले वीडियो में ना इस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 पॉइंट हम डिस्कस कर रखे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, ऑथर के बारे में, थीम्स को 2 पेज में डिस्कस कर रखे हैं, फिर समरी डिस्कस कर रखे हैं इस नॉवेल का, जिसके थ्रू आप लोग को कहानी समझ में आ जाएगा, और एंड में कंक्लूजन मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, नोट्स थोड़ा लंबा है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। वीडियो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एमसीक्यू जो आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ जाता है, आपके सिलेबस का है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड मिल जाएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है महाश्वेता देवी इज मदर ऑफ 1084। महाश्वेता देवी की जो मदर ऑफ 1084 है, इज ए पॉइजनट टेल ऑफ मदर एंड सन रिलेशनशिप। एक पॉइजनट इट मीन्स एक मार्मिक कहानी है, एक दुखद कहानी है, जो कि मदर और सन, माँ और बेटी के रिलेशनशिप को दिखाती है। ठीक है, मेनली माँ और बेटी के रिलेशनशिप को इस नॉवल में दिखाया गया है। इट इज रिटन स्पेसिफिकली एट द बैकग्राउंड ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल इन 1970 टू 1971। तो 1970 से 1971 के बीच में जो नक्सलाइट मूवमेंट हुआ, नक्सलवादी आंदोलन हुआ बंगाल में, उसी को बैकग्राउंड मानते हुए, पृष्ठभूमि इट मीन्स उसी को आधार मानते हुए जो है इस नॉवेल को लिखा गया है। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में महाश्वेता शोज अस, महाश्वेता इट मीन्स जो ऑथर है वो हम लोग को दिखाती है कि हाउ द नक्सलाइट मूवमेंट टच द एजुकेटेड यूथ ऑफ द सिटी, कि कैसे जो नक्सलाइट मूवमेंट है ना वो टच करता है, इट मीन्स उत्तेजित करता है, कैसे प्रभावित करता है जो पढ़े लिखे यूथ हैं, युवा हैं उनको, एंड हाउ दे फाउट इन देयर ऑन वे, और कैसे वे इससे लड़े अपने तरीके से। इट इज़ द ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली प्ले 1084 माह। ये जो प्ले है मदर ऑफ 1084, ये एक ट्रांसलेशन है बंगाली प्ले 1084 माह का। मतलब इस प्ले को ना स्टार्टिंग में जो मेनली लिखा गया था वो बंगाली में लिखा गया था, और बंगाली में इसका टाइटल था 1084 माह। मतलब 1084, इसको हिंदी में बोलते हैं ना, मदर का मतलब माँ होता है, तो उसी को 1000 को 1000 लिख दिया है, 84 84 को 84, और माँ मदर का माँ कर दिया है। तो इसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको ओरिजिनली जो है बंगाली में लिखा गया था, एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1984। इसको पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1984 में करवाया गया। इट डिपिक्ट्स द एंग्विश एंड एलिनेशन ऑफ सुजाता द प्रोटैगनिस्ट। इस नॉवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है सुजाता, उसके एंग्विश इट मीन्स पीड़ा को, और एलिनेशन इट मीन्स अलगाव को दिखाया गया है इस नॉवेल के थ्रू। हु स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट हर सन्स रेडिकल चॉइसेस एंड एक्शन, जो कि स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है काफ़ी ज़्यादा समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकारने के लिए अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को और क्रांतिकारी एक्शंस को, इट मीन्स क्रांतिकारी काम को। अब आगे है, द नॉवेल ऑल्सो एक्सप्लोर द हिपोक्रेसी एंड करप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। नॉवेल के थ्रू जो है ना इंडियन भारतीय समाज का हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड को और करप्शन को भी दिखाया गया है, एंड स्टेट, और उस स्टेट को, उस अवस्था को दिखाया गया है, दैट ड्रोव मैनी यंग पीपल, की जिस वजह से ढेर सारे जो यंग पीपल हैं टू ज्वाइन नक्सलाइट मूवमेंट इन द लेट 90 एंड अर्ली 1970s। कि किस वजह से जो ढेर सारे जवान लोग हैं वो कैसे चले गए थे नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ, नक्सलवादी आंदोलन को ज्वाइन कर लिए थे लेट 1960s में और अर्ली 1970s में। तो इस चीज़ को भी इस नॉवेल के थ्रू दिखाया गया है। अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया, हम लोग ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी इज द एमिनेंट इंडियन राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट। महाश्वेता देवी जो है एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। सी इज वन ऑफ द फोरमोस्ट लिटरेरी पर्सनैलिटीज, मतलब जितने भी प्रसिद्ध लिटरेरी साहित्यिक पर्सनैलिटीज हैं उनमें से वो एक है, एंड बेस्ट सेलिंग बंगाली ऑथर, और बेस्ट सेलिंग बंगाली ऑथर है ऑफ शॉर्ट फिक्शंस, एसेज और नॉवेल्स। मतलब बहुत ज़्यादा इनका लिखा गया एसेज, शॉर्ट फिक्शंस और नॉवेल्स जो है बिका है, जो भी ये बंगाली में लिखती थी। सी रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल रखा है। इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जिसको कि भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा साहित्यिक ऑनर माना जाता है, इन 1966 में मिल रखा है इनको ज्ञानपीठ अवार्ड। सी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1997 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल रखा है। मदर ऑफ 1084, ब्रेथ स्टोरीज, द क्वीन ऑफ झांसी, डस्ट ऑन रोड, आफ्टर कुरुक्षेत्र आर हर फेमस वर्क्स। ये सब जो है इनका काफ़ी फेमस वर्क है। ठीक है, इसमें से हमको 2-3 के लिए तो रिक्वेस्ट भी आ रखा है, आफ्टर कुरुक्षेत्र, डस्ट ऑन रोड, ये सब नॉवेल जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, तो इन सब के लिए रिक्वेस्ट आ रखा है ऑलरेडी, कमेंट हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट जो है इसके थीम्स को हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 2 पेज में हम इसके थीम को डिस्कस कर रखे हैं।
मदर ऑफ 1084 इज नॉवेल, मदर ऑफ 1084 जो है उपन्यास है दैट एक्सप्लोर द इंट्रिकेट रिलेशनशिप, एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप को दिखाता है। इंट्रिकेट इट मीन्स एक पेचीदा जटिल रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन ए मदर एंड हर रिवॉल्यूशनरी सन, एक माँ और उसके क्रांतिकारी बेटे के बीच के। सेट इन द बैकड्रॉप, जिसकी सेटिंग रखी गई है बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन 1970s कोलकाता इंडिया। तो कोलकाता में जो 1970s के टाइम एक राजनीतिक उथल पुथल थी ना, उसी के बैकग्राउंड में, उसी को बेस मानते हुए, उसी के बैकग्राउंड में इस नॉवेल को सेट किया गया, उसी टाइम की सेटिंग दिखाई गई है। देयर आर सम थीम्स ऑफ नॉवेल, नॉवेल का जो कुछ विषय है वो इस तरीके से है। मदरहुड एंड सेक्रीफाइस दिखाया गया है, स्पेशली माँ की बात है, माँ पे ही बेस्ट नॉवेल है, तो माँ और उनका सेक्रीफाइस इस नॉवेल में दिखाया गया है। जेंडर एंड पावर को भी दिखाया गया है। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति दिखाया गया है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल को भी इस नॉवेल के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। तो अब इन सारे थीम्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम में अगर आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया ना, तभी आप इन सारे थीम्स को डिस्कस करना। मदरहुड एंड सेक्रीफाइस पहला पॉइंट है, थीम से रिलेटेड, उसको डिस्कस करते हैं। द नॉवेल डेल्व्स डीपली इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड। नॉवेल में जो ना डीपली, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बड़ी गहराई से ना मदरहुड, मातृत्व वाले कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, मातृत्व वाले कॉन्सेप्ट में प्रकाश डाला गया है। एंड द सेक्रीफाइसेस मदर मेक्स फॉर देयर चिल्ड्रन, और उन सेक्रीफाइसेस को दिखाया गया, बलिदान को दिखाया गया जो माँ जो है अपने बच्चे के लिए करती है। सुजाता द प्रोटैगनिस्ट अंडरगोज ए प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। सुजाता जो इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है, जो कि माँ है इस नॉवेल में, वो ढेर सारे प्रोफाउंड, इट मीन्स एक बड़े बदलाव से गुजरती है। एज सी ग्रैपल्स विथ हर सन्स इन्वॉल्वमेंट इन द नेक्स्ट लाइट मूवमेंट, जैसे ही उनको पता चलता है कि उसका जो बेटा है ना वो नेक्स्ट लाइट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब नेक्स्ट लाइट मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो कैसे उसके लाइफ में बड़ा बदलाव आता है, क्या असर पड़ता है इसका माँ पे, सुजाता पे, वो चीज़ दिखाया गया इस नॉवेल में। इट रेजेस क्वेश्चन अबाउट द लिमिट्स ऑफ मैटरनल लव। ये जो नॉवेल है एक क्वेश्चन भी अराइज करता है माँ के प्रेम की सीमा को दिखाते हुए कि क्या सीमा होती है माँ के प्रेम का। एंड द इमोशनल स्ट्रगल, और एक इमोशनल इट मीन्स भावनात्मक संघर्ष भी दिखाया गया फेस्ड बाय मदर, जो कि एक माँ के द्वारा फेस किया जाता है। व्हेन देयर चिल्ड्रन आर इंगेज इन रेडिकल एक्टिविटीज, जब उनके बच्चे को रेडिकल एक्टिविटीज इट मीन्स कट्टरपंथी गतिविधि या फिर क्रांतिकारी गतिविधि में इंगेज होते हैं ना, तो क्या असर पड़ता है इसका माँ पे, कितना उनको मतलब इमोशनली स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो चीज़ भी दिखाया गया है इस नॉवेल के थ्रू। अब नेक्स्ट जो है जेंडर एंड पावर। महाश्वेता देवीज वर्क्स ऑफ्ट एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, पावर एंड सोशल डायनेमिक्स। महाश्वेता देवी का जो वर्क होता है ना वो ऑफ्ट इट मीन्स प्रायः, इंटरसेक्शन इट मीन्स एक मतलब दिखाया गया किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्रॉस करता है। जेंडर मतलब मेल फीमेल वाला डिफरेंस, पावर दिखाया जाता है, और सोशल डायनेमिक्स इट मीन्स सामाजिक आयाम को दिखाया जाता है मेनली महाश्वेता देवी के नॉवेल में। सी प्रेजेंट सुजाता एज ए वुमेन, वह इस नॉवेल में सुजाता को एक औरत के रूप में प्रेजेंट करती है। नेविगेटिंग ए मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो कि नेविगेटिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नेविगेट करना, इट मीन्स हो जाता है किस तरह से पार करती है, किस तरह से स्ट्रगल करती है। मेल डोमिनेटेड इट मीन्स पुरुष प्रधान पॉलिटिकल लैंडस्केप में, मतलब जहाँ हर जगह पॉलिटिकल पावर जो है पुरुषों के हाथ में, तो किस तरीके से जो एक माँ है, जो एक सुजाता फीमेल है, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से स्ट्रगल करती है इस नॉवेल में, वो भी दिखाया गया है। द नॉवेल हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन, नॉवेल में जो है उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को दिखाया गया जो कि एक औरत के द्वारा फेस किया जाता है। अब आगे है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, किस तरह से सामाजिक कंडीशन दिखाया गया है और राजनीतिक, वो डिस्कस करते हैं। द नॉवेल एड्रेसेस इशूज सच एज, नॉवेल में एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है मुद्दों को, जैसे कि पॉवर्टी दिखाई गई है, गरीबी दिखाई गई, इनइक्वालिटी इट मीन्स असमानता दिखाई गई है, एंड प्रोवाइडिंग ए कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी, और साथ ही साथ एक टिप्पणी किया गया है सोसाइटी के स्टेट पे, सोसाइटी की अवस्था पे। एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इट मीन्स जो एक होते हैं ना, मतलब जिनको समाज से अलग कर दिया जाता है, मतलब कास्ट के आधार पर या फिर किसी भी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, तो उन कम्युनिटी को कौन सा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, कैसा कैसा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, ये भी दिखाया गया है इस नॉवेल के थ्रू। आप डिटेल में भी इसको डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल दिखाया गया है। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल अनरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। स्टोरी जो सेट किया गया है, स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है, जब बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था ना वेस्ट बंगाल में, तो उस टाइम की सेटिंग रखी गई है। महाश्वेता देवी एक्सप्लोर्स, महाश्वेता देवी जो एक्सप्लोर इट मीन्स व्याख्या करती है, दिखाती है कि इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, कि वो जो राजनीतिक उथल पुथल था तो उसका क्या असर पड़ता है इंडिविजुअल इट मीन्स हर व्यक्ति पे और
फैमिलीज इट मीन्स परिवारों पे, ठीक है। तो ये हम थीम्स को डिस्कस कर लिए। अब एनालिसिस इट मीन्स समरी है इस नॉवेल का, यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाएगा, उसके बाद एंड वाला सेक्शन बचेगा कंक्लूजन। स्टोरी नॉर्मली हम 4-5 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल सेंटर्स अराउंड सुजाता। इस नॉवेल की जो कहानी वो सुजाता के इर्द गिर्द घूमती है। द मदर ऑफ सन ब्रैटी, जो कि ब्रैटी नाम के बेटे की माँ है, हु हैज बिकेम ए नक्सलाइट, जो कि एक नक्सलाइट इट मीन्स नक्सली बन जाता है। रेडिकल लेफ्टिस्ट गुरिल्ला फाइटर, रेडिकल इट मीन्स कट्टरपंथी, लेफ्टिस्ट वैसे लोग होते हैं जो कि ह्यूमन इक्वालिटी, सोशल चेंज या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, तो एक लेफ्टिस्ट बन जाता है गुरिल्ला फाइटर। और गुरिल्ला फाइटर क्या होता है ना, एक ऑफिशियल ग्रुप्स होता है कुछ लोगों का जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल सेना के अगेंस्ट लड़ती है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ती है, तो वैसे लोगों के ग्रुप्स को गुरिल्ला फाइटर कहा जाता है। तो ये जो ब्रैटी है वो रेडिकल लेफ्टिस्ट गुरिल्ला फाइटर है एंड हैज बीन किल्ड बाय द पुलिस, और अंततः जो है ब्रैटी को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि ये नक्सली भी रहता है ना। सुजाता इज द वाइफ ऑफ दिव्यांता चटर्जी, सुजाता जो है पत्नी है दिव्यांता चटर्जी की, एंड द मदर ऑफ ज्योति ब्रैटी नेपा एंड तुली, और माँ है ज्योति ब्रैटी नेपा और तुली की। दिव्यनाथ द सुजाता हस्बैंड, दिव्यनाथ जो कि सुजाता के हस्बैंड है, वर्क्स इन ए बिग फर्म, वो एक बड़ी सी फर्म इट मीन्स हो जाता है कंपनी में काम करते हैं। एंड सम ऑफ हर रिलेटिव्स, और उसके जो कुछ रिश्तेदार हैं, आर सेटल इन फॉरेन कंट्रीज, वो फॉरेन कंट्रीज में भी, विदेश में भी सेटल हैं। सुजाता बिलोंग्स टू ए टिपिकल मिडिल क्लास कन्वेंशनल फैमिली, सुजाता जो है बिलोंग करती है एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के परंपरागत कन्वेंशनल फैमिली से, मतलब जिसकी सोच पुरानी हो वैसे फैमिली से बिलोंग करती है। सुजाता एट द एज ऑफ 53, सुजाता जो कि इस नॉवेल में दिखाया गया है कि 53 साल की है, वॉज बैक ऑन ए मॉर्निंग ऑफ 22 ईयर्स एगो इन ड्रीम, अपने सपने में ना अपने 22 साल के उम्र के टाइम के बारे में सोच रही है, ठीक है। नॉवेल में सुजाता जो है रियलिटी में 53 साल की है, लेकिन वो जो अभी सपने में अपने 22 साल के एज के बारे में सोच रही है। रिमेंबरिंग पैकिंग हर बैग विथ टॉवेल, ब्लाउज, साड़ी, टूथब्रश एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, वो सोच रही है कैसे वो सब कुछ पैक कर रही थी, टॉवेल, ब्लाउज, साड़ी, टूथब्रश और भी जरूरत की चीजें। टू गो टू बी एडमिटेड टू नर्सिंग होम में एडमिट होने के लिए, बिकॉज सी हैड बीन एक्सपीरियंस वेव्स ऑफ लेबर पेन, क्योंकि उसको वेव्स ऑफ लेबर पेन इट मीन्स बार बार लेबर पेन हो रहा था, इट मीन्स प्रसव पीड़ा हो रहा था बेबी होने से पहले जो होता है, तो वो एक्सपीरियंस कर रही थी। तो उसी टाइम को याद कर रही है कैसे वो 22 साल के एज में मतलब नर्सिंग होम जाने के लिए खुद प्रिपेयर हो रही थी। बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सन ब्रैटी, अपने छोटे बेटे ब्रैटी के जन्म से पहले, उस टाइम का समय जो है वो इमेजिन कर लिया है। बट वॉट वॉज पैथेटिक वॉज, लेकिन जो दयनीय था कि ड्यूरिंग द डिलीवरी सुजाता वॉज नॉट ओनली यूज टू बी डिजर्टेड बाय हर मदर इन लॉ, की डिलीवरी के दौरान सिर्फ मदर इन लॉ के द्वारा ही सुजाता को डिजर्टेड मीन्स अलग नहीं फील करवाया जाता था, बट ऑल्सो बाय हर हस्बैंड, मतलब मदर इन लॉ और सुजाता के हस्बैंड वो दोनों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना या केयर करना ऐसा कुछ नहीं करते थे सुजाता के साथ, तो उसको डिजर्टेड एक अलग अलग सा फील होता था सुजाता को डिलीवरी के दौरान। दिव्यनाथ वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन सुजाता रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इस डिलीवरी, दिव्यनाथ जो कि सुजाता का हस्बैंड है ना, वो हमेशा बस ये ध्यान रखता था कि हर डिलीवरी के बाद सुजाता ठीक हो जाए, सही हो जाए, तो वो इस तरीके का लाइन यूज करता है, आर यू टेकिंग योर टॉनिक रेगुलरली, कि क्या तुम अपनी दवाई डेली बेसिक्स पे ले रही हो, तो इस तरीके का लाइन यूज किया गया था दिव्यनाथ के द्वारा। और ये इसलिए मतलब दिव्यनाथ चाहता है कि सुजाता जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो फिर से जो है उसके घर का ध्यान रख सके। व्हेन द प्ले स्टार्ट, अब चाहो तो आप नॉवेल को डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये नॉर्मली हम आपको कहानी समझाने के लिए इंट्रोडक्शन दे दिए। नोट्स को छोटा करना है ना, तो आप इसमें से कोई एक स्टांजा लिख सकते हो या तो फिर दोनों स्टांजा रिमूव कर सकते हो, यहाँ से कहानी को स्टार्ट कर सकते हो। कि व्हेन द प्ले स्टार्ट, जब प्ले स्टार्ट होता है इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से, सुजाता ब्रैटीज मदर, सुजाता जो कि ब्रैटी की माँ है, अटेंड ए कॉल फ्रॉम एन ऑफिसर, सुजाता को एक फोन आता है एक ऑफिसर की तरफ से, हु इन्फॉर्म दैट, जो कि उसको बताता है कि हर सन ब्रैटी इज डेड, कि उसका सन जो है ब्रैटी उसकी मृत्यु हो चुकी है। सुजाता को ये सुबह सुबह फोन आया हुआ है। द ऑफिसर सर्चेज फॉर द मेल वॉइस, और वो जो ऑफिसर है ये न्यूज देने के लिए ना एक मेल वॉइस को ढूंढ रहा था, कि मतलब होता है ना कि किसी मेल को फोन करेंगे बताएंगे मृत्यु के बारे में तो वो हैंडल कर लेगा, तो ऑफिसर जो है कोई मेल वॉइस को ढूंढ रहा था। When सुजाता अटेंड द कॉल, और जब सुजाता कॉल उठाती है, सुजाता कम्स टू नो दैट, तो सुजाता को यहाँ पे पता चलता है कि सी शुड गो टू कांडापुकुर टू रिसीव हर सन्स बॉडी, कि उसको अपने बेटे की बॉडी को रिसीव करने के लिए कांडापुकुर जाना होगा। सी इज सैटर्ड बाय द न्यूज, इस न्यूज से वो सैटर्ड इट मीन्स पूरी तरह से सुन पड़ जाती है, पूरा बिखर सी जाती है। दैट हर सन इज डेड, कि उसका बेटा मर चुका है, मतलब किसी भी माँ के लिए बहुत बुरा न्यूज होगा ना। ही सुजाता's फेवरेट सन, और जो ब्रैटी होता है जिसकी मृत्यु हुई है वो सुजाता का फेवरेट बेटा रहता है। एमंग हर 4 चिल्ड्रन, उसके 4 बच्चों में से ब्रैटीज फादर दिव्यनाथ चटर्जी, ब्रैटी के जो पिता है दिव्यनाथ चटर्जी, डज नॉट बॉथर अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन, अपने बेटे के मौत से ना वो बॉथर नहीं होते, मतलब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
वो परेशान नहीं होते। सुजाता इज शॉक्ड बाय द अनअफेक्शनेट बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड रिगार्डिंग देयर सन ब्रैटी। तो अपने बेटे ब्रैटी को लेके जो उसके हस्बैंड का बिहेवियर है, सुजाता के हस्बैंड का अनअफेक्शनेट वाला, मतलब स्नेह नहीं दिखा, तो उससे ना सुजाता बहुत ज़्यादा शॉक होती है। तो वो चीज़ सुजाता को थोड़ा खलता है। एट लास्ट अंततः सुजाता इज लेफ्ट अलोन। सुजाता जो अकेली चली जाती है। रसेस टू कांडापुकुर फॉर गेटिंग हर सन्स बॉडी। अपने बेटे की बॉडी को लेने के लिए सुजाता जो है अकेली वहां चली जाती है। सुजाता गोज टू कांडापुकुर मॉग विथ तुली। सुजाता जो है कांडापुकुर मुर्दाघर जाती है तुली के साथ। एंड साव ब्रैटी विथ अदर क्रॉप्सेस। दूसरे लाशों के साथ ब्रैटी का लाश भी देखती है। ब्रैटीज डेड बॉडी इज टैग्ड विद द नंबर 1084। ब्रैटी के बॉडी में जो नंबर लगा हुआ था ना, मतलब एक नंबर दिया गया था, नाम तो सबको नहीं पता होता ना मुर्दाघर में, तो वहाँ पे एक नाम दिया गया था ब्रैटी के बॉडी को 1084। यहीं से जो है इस नॉवेल का टाइटल भी लिया गया है, मदर ऑफ 1084। सुजाता आइडेंटिफाइज ब्रैटीज ब्लू शर्ट। सुजाता जो है यहाँ पे उसके बॉडी, मतलब अपने बेटे को ब्लू शर्ट को पहचान लेती है, फिंगर्स को पहचान लेती है, हेयर को पहचान लेती है, बट सी इज नॉट शोन द फेस। लेकिन उसको फेस नहीं दिखाया जाता है बिकॉज क्योंकि ब्रैटीज फेस इज स्मैश्ड बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रैटी का फेस ना मतलब एकदम स्मैश्ड, इट मीन्स चूड़ा हुआ कुचला हुआ टाइप का, रिकॉग्नाइजेशन के पड़ी, मतलब उसको पहचाना भी नहीं जा सकता, ऐसा मतलब कुचला हुआ था ब्रैटी का फेस। द स्टोरी ऑफ द प्ले इज एक्सपोज 2 years लेटर। अब जो ये कहानी है 2 साल आगे बढ़ती है, मतलब यहाँ ब्रैटी की मृत्यु हो गई, अब 2 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। व्हेन द फैमिली सेलिब्रेट द एंगेजमेंट ऑफ सुजाताज यंगेस्ट डॉटर तुली। मतलब सुजाता की जो छोटी बेटी है तुली, उसका एंगेजमेंट है, फैमिली सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस चीज़ का सीन दिखाया जाता है। इट वॉज द डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ब्रैटी। और वो जो डेट था जिस दिन एंगेजमेंट था वो सुजाता के बेटे ब्रैटी का बर्थ, इट मीन जन्मदिन भी था और उसी दिन मृत्यु भी हुआ है। तो याद रखिएगा जो ब्रैटी है उसका बर्थ डेट और डेथ का डेट दोनों सेम था। ऑन 17 जनवरी 1948 ब्रैटी वॉज बोर्न। 17 जनवरी 1948 में ब्रैटी का जन्म हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी ब्रैटी की 17 जनवरी को ही हुई थी, 1968 में हुई थी, मतलब 20 साल बाद ब्रैटी की मृत्यु हो गई थी। तो सेम डेट में तुली का एंगेजमेंट भी हो रहा है। द फैमिली मेंबर्स हैव फॉरगेटन द डेथ ऑफ ब्रैटी। फैमिली मेंबर जो है वो सारा लोग जो है ब्रैटी के डेथ को, मृत्यु को भूल चुके हैं। एक्सपेक्ट द मदर सुजाता, सिर्फ माँ सुजाता को छोड़कर। नंदिनी इज ब्रैटीज लवर। एक नंदिनी नाम की लड़की रहती है इस प्ले में जो कि ब्रैटी की लवर रहती है। Who also unable to forget ब्रैटी, मतलब नंदिनी भी जो है ब्रैटी को नहीं भूल पाई है। नंदिनी ऑल्सो बीन imprisoned and exposed to different form of torture that left her physical and mentally drained। नंदिनी को भी imprisoned मीन्स कैद कर लिया जाता है और अलग अलग तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है ना, वो फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड हो जाती है, मतलब हो जाता है ना, नम पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है, मतलब शांत सी हो जाती है नंदिनी भी। सुजाता प्लान्स टू मीट सोमूज मदर एंड नंदिनी इन ऑर्डर टू नो अबाउट हर सन। सुजाता जो कि माँ है 2 साल बाद भी ये मतलब योजना बनाती है कि वो सोमू के माँ से मिलेगी और नंदिनी से मिलेगी अपने बेटे के बारे में जानने के लिए। सोमू इज द फ्रेंड ऑफ ब्रैटी। सोमू जो है फ्रेंड रहता है ब्रैटी का। ही इज ऑल्सो डेड, वो भी मारा जा चुका है। सोमूज मदर इन्फॉर्म सुजाता। सोमू की जो माँ है वो बताती है सुजाता को कि अबाउट अनिध्य के बारे में बताती है। हु हैज चीटेड ब्रैटी एंड हिज फ्रेंड्स, जो कि धोखा दिया था ब्रैटी को और उसके दोस्तों को बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफिसर। और ये लोग क्या किया था ना, मतलब ये लोग नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे ही, ब्रैटी और जो सोमू है, तो ये अनिध्य क्या किया था ना, ऑफिसर्स को बता दिया था उन लोग के बारे में। इस वजह से ऑफिसर्स जो है ब्रैटी को पकड़ लेते हैं या फिर सोमू को पकड़ लेते हैं, दोनों को मार देते हैं, शूट कर देते हैं। तो ये अनिध्य के धोखा के बारे में सोमू की माँ जो है सुजाता को बताती है कि कैसे वो धोखा दिया और पुलिस को बता दिया। सुजाता थिंक्स अबाउट ब्रैटीज लास्ट डे। अब यहाँ पे सुजाता जो है ब्रैटी अपने बेटे के आखिरी दिन के बारे में सोचती है। एट द टाइम ब्रैटी हिंट्स अबाउट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन हिज फादर एंड हिज टाइपिस्ट। मतलब उस दिन को याद करती है जब उसका बेटा ब्रैटी ना उसको बता रहा है कि जो उसके पिता और उसकी जो टाइपिस्ट है ना, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में अपनी माँ को बता रहा है। तो उस दिन के बारे में ये जो है जाता यहाँ पे सोचने लगती है। सी सोच दैट, वो यहाँ पे दिखाती है कि सी डज नॉट बॉदर अबाउट द इलीगल अफेयर ऑफ हर हस्बैंड। जाता दिखाती है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने हस्बैंड के इलीगल अवैध अफेयर से। अपने बेटे के सामने ऐसा शो करवाती है जब उसका बेटा जो है अपने पिता के अफेयर के बारे में अपनी माँ को बता रहा है। बट रियली, लेकिन वास्तविकता में सुजाता इज डिसअपॉइंटेड। सुजाता जो है काफ़ी निराश रहती है बाय हर हस्बैंड्स इलीगल एक्टिविटीज़। अपने हस्बैंड के अवैध एक्टिविटीज़, गतिविधि की वजह से, अपने हस्बैंड के अफेयर की वजह से किसी भी वाइफ को डिस्टर्ब करेगा तो ये डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अपने बेटे के सामने दिखाती है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा जब इसका बेटा ब्रैटी इसको बताता है अफेयर के बारे में।
तो उस दिन के बारे में सुजाता जो सोच रही है। फर्दर अब आगे सुजाता मिट्स नंदनी, सुजाता अब नेक्स्ट नंदनी से मिलती है। सी इज नॉट ओनली द लवर ऑफ ब्रैटी, नंदनी जो है सिर्फ ब्रैटी की लवर ही नहीं रहती है बट ऑल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक सुधारक भी रहती है। सी इज वन एमंग द ग्रुप ऑफ ब्रैटी, तो ये भी ना ब्रैटी के ग्रुप का पार्ट रहती है। नंदनी टेल्स अबाउट हाउ दे हैव बीन बिट्रेड, नंदनी जो है यहाँ पे सुजाता को बताती है कि कैसे उन लोग को धोखा दिया गया एंड ट्रैप्ड बाय द ऑफिसर, और कैसे ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसा लिया गया ऑफिसर्स के द्वारा। नो वन सस्पेक्ट्स अनिद्या, और किसी को भी अनिद्या पे शक नहीं हुआ क्योंकि अनिद्या ही ने इन्फॉर्मेशन दिया था इन लोग के बारे में पुलिस को, तो अनिद्या पे किसी को भी शक नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि ही एक्ट्स लाइक ए ट्रू फॉर्मर, क्योंकि अनिद्या खुद को दिखा रहा था कि वो ट्रू रिफॉर्मर है, सच्चा सुधारक है। मतलब इन्हीं लोग के बीच में रह के अनिद्या है क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्हीं लोग के साथ काम करता था लेकिन धोखा दे दिया। सी ऑल्सो टेल्स दैट सी लव्ड ब्रैटी वेरी मच, यहाँ पे नंदनी जो है सुजाता को ये भी बताती है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अभी भी ब्रैटी से, उसके मृत्यु के बाद भी। मैनी पीपल आर इन्वाइटेड बाय द फैमिली फॉर द एंगेजमेंट ऑफ हर यंगेस्ट डॉटर तुली, मतलब तुली जो उनकी छोटी बेटी है उसका एंगेजमेंट है, और ढेर सारे फैमिली मेम्बर्स को, ढेर सारे लोगों को इन्वाइट किया गया है उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। एंड वन ऑफ देम, और उसमें से एक है द इंचार्ज ऑफिसर सरोजपाल, एक इंचार्ज ऑफिसर है जिसका नाम सरोजपाल है। सी बिकम्स इमोशनल ऑन सीइंग हिम, उसको देख के सुजाता जो है इमोशनल हो जाती है बिकॉज क्योंकि ही इज द पर्सन हु हैज रेलिगेटेड हर एज द मदर ऑफ 1084, क्योंकि ये जो ऑफिसर है ना सरोजपाल, वही ना सुजाता को मतलब मदर ऑफ 1084 कह के बुलाया था, मतलब बोला था ऐसा कुछ। तो इस वजह से यहाँ पे सूरजपाल को देख के जो है सुजाता को अपने बेटे की याद आ जाती है, उस दिन का याद आ जाता है जब वो मुर्दा घर में बेटे को देखी थी। तो यहाँ पे सुजाता थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इस चीज़ के साथ जो है नॉवेल खत्म होता है। और एंड में जो सुजाता है ना कुछ इस तरीके का लाइन यूज़ करती है, स्पीक 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 हाउ लॉन्ग विल यू इंड्योर, मतलब सोसाइटी के लिए बोलती है कि मतलब बोलो 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 कब तक शांत रहना है। इन साइलेंस टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए इस तरीके का लाइन यूज़ करती है नॉवेल के अंत में, और इसके साथ जो है नॉवेल खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन में है दस द नॉवेल मदर ऑफ 1084, इस प्रकार जो नॉवेल है मदर ऑफ 1084 इज द कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट वर्क, इसको एक महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है इन इंडियन लिटरेचर का, नोन फॉर इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इशू, और ये नॉवेल जो है जाना जाता है अपने वास्तविक चित्रण के लिए कि किस तरीके से इसमें सामाजिक और पॉलिटिकल इशू को, इट मीन्स राजनीतिक मुद्दों को मतलब वास्तविकता के साथ चित्रित किया गया, मतलब किस तरीके से इस नॉवेल में वास्तविकता दिखाई गई है। अलॉन्ग विथ सुजाता, सुजाता के साथ सोमूज मदर, जो कि अनदर मदर रहती है हु सन हैज बीन किल्ड विथ सुजाता सन, सुजाता के बेटे के साथ सोमू भी मरा था ना, तो सोमू की माँ जो है सुजाता जो है, एंड नंदनी द गर्ल हु लव्ड ब्रैटी, नंदनी जो कि ब्रैटी से प्यार करती है, आर ऑल्सो बिकेम द विक्टिम ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट, ये सब ना एक विक्टिम बन जाते हैं नक्सलाइट मूवमेंट का। सो द नॉवेल मदर ऑफ 1084, इस प्रकार जो नॉवेल है 1084 इज ए ट्रिब्यूट टू द मदर्स ऑफ ऑल दोज, उन सारे लोगों के माओं के लिए एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है, हु हैव डाइड फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जिनका बेटा मतलब है ना मर गया है एक बेटर वर्ल्ड के तलाश के लिए। मतलब ये लोग भी जो है ब्रैटी बोले या फिर सोमू बोले, ये लोग भी ह्यूमन राइट के लिए लड़ रहे थे ना, सोशल चेंज के लिए लड़ रहे थे और ह्यूमन इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। तो जितने भी माँ का बेटा इन सब चीज़ों के लिए मर गया है, मृत्यु हो चुकी है, तो उन सारे माँ को जो है ना श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है इस नॉवेल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉवेल खत्म होता है। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगा और समझ में आ गया ना, आपके लिए हेल्पफुल रहा ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।